Yes, ready. 70 words per minute newspaper. Start. दुनिया ने बड़े बड़े क्रूर शासकों को देखा और झेला है। तानाशाह और क्रूर शासकों के अंत की भी दुनिया चश्मदीद रही है। सीरिया में बशर अल असद शासन के खात्मे के साथ ही इस सुन्नी मुस्लिम बहुल मुल्क पर आधी सदी तक राज करने वाले शिया परिवार का शासन खत्म हो गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी जान बचाकर मास्को में शरण ले चुके हैं। सीरिया का गृह युद्ध अरब के अधूरे एजेंडे की तरह था, जो उत्तरी अफ्रीका के रोजी रोटी कमाने के एक साधारण सवाल से दूर हुआ और पश्चिम एशिया के कई देशों में फैल गया था। ट्यूनीशिया में एक बेरोजगार शिक्षित युवक ने जब फल और सब्जियां बेचनी शुरू की थी तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उससे रिश्वत मांगी थी। इसे पीटा गया और उसका ठेला छीन लिया गया था। पुलिस यातनाओं से पीड़ित उस युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद इतने जबरदस्त प्रदर्शन हुए कि तानाशाह जीन अल की सत्ता का 2011 में अंत हो गया था। सीरिया भी बेरोजगारी और अन्य आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा है। जब कोई रोजगार मांगता तो असद सरकार उस पर अत्याचार करती। देश में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी असद सरकार के खिलाफ 2011 में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद सीरिया पूरी तरह से गृह युद्ध की आग में जलने लगा था। 13 वर्ष पहले 14 साल के एक लड़के ने एक दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी जिस पर लिखा था एजाग एल्डोर, जिसका मतलब था अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर से इशारा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ था। इस लड़के को 26 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया। उसे यातनाएं दी गईं। इस लड़के की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन के दौरान सीरिया में फ्री सीरिया आर्मी का उदय हुआ। इस विद्रोह का फायदा चरमपंथी समूहों ने उठाया। 13 वर्ष पहले जो चिंगारी 14 साल के लड़के ने लगाई थी उसमें फैली आग की लपटें इतनी व्यापक हो गईं कि अंततः
असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। समाप्त।